प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। जय मसीह की। परमेश्वर सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाला परमेश्वर है। हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। चाहे हम उसे याद करें या ना करें, फिर भी वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। उसका वचन कहता है कि जग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो इतना अच्छा प्यारा हमारा प्रभु यीशु मसीह है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। तो हमें भी उसके संगति में बैठना है। रोज़ हमें उसकी आराधना करनी है, स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है और बाइबल पढ़नी है। यही मसीह लोगों का ये सच्चा जीवन है मेरे प्रियो। तो आज हम वचन देखेंगे, पर उसके पहले हम प्रार्थना में जाएँगे, फिर देखते हैं कि प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कहता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित है, सच्चे खुदा हो प्रभु जी। आप बहुत ऐसे काम करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु, हर एक कमी घटी को पूरा करने वाले आप महान जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी बीमार है प्रभु, जो भी अपने परेशानियों में घिरे पड़े हैं प्रभु जी, आज उनके जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु, क्योंकि आपने हमें अच्छे चीजों से आशीषित किया है प्रभु। आपने हमें रहने के लिए घर, ओढ़ने के लिए वस्त्र दिए प्रभु जी। हर अच्छी चीजों से प्रभु आपने भरा है प्रभु। परंतु मनुष्य है कि वो छोटी-छोटी बातों में निराश हो जाता है प्रभु, और वो अपने जीवन में थक हार जाता है प्रभु। पर आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी कि आप ऐसे हर एक लोगों के जीवन में अब बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। जो दरवाजा बंद हो चुका है उनके जीवन में प्रभु, उस दरवाजे पर प्रभु आप खड़े हो प्रभु, और वो दरवाजा आप उनके लिए खोलना चाहते हो, नए दरवाजे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आप कार्य करो प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों से दृष्टांतों में बात करता था। अगर वो अपने चेलों को, अपने डिसाइपल्स को कुछ सिखाना चाहता था, तो वो हमेशा उनको किसी दृष्टांत या किसी कहानी के द्वारा वो उनसे बात करता था, और उसके द्वारा वो उनको सिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि परमेश्वर का राज्य क्या है, स्वर्ग का राज्य क्या है, कैसे तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता था कि मैं अगर तुम्हारे साथ बात करता हूँ क्योंकि तुम समझ सकते हो। उन लोगों के साथ मैं इन भाषाओं में बात नहीं कर सकता, दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि वो इसका मर्म, उसका अर्थ, उसका उद्देश्य नहीं जान सकते। इसलिए मैं तुम लोगों के साथ दृष्टांतों में बात करता हूँ, ताकि तुम समझ जाओ और अपने आगे के जीवन में तुम संभल जाओ और सीख पाओ कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे था, तो उसने हमें क्या सिखाया। तो ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था जब वो अपने चेलों से बात करता था दृष्टांतों के द्वारा। और वही सब पैराबल से कि जो हम देखते हैं कि लूका, मत्ती के सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार या मरकुस के सुसमाचार, ये चारों किताबों में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से दृष्टांतों के द्वारा बात की थी चेलों से, और वो बातें आज प्रभु हमसे कर रहा है। तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, या हमारे लिए एक उदाहरण है, एक शिक्षा है बाइबल की, जिसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो, मत्ती के सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 14 से लेके 30 आयत तक, जो एक छोटा सा पैरेबल वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने सिखा, एक दृष्टांत उसने अपने चेलों को सिखाया था। उसने कहा था 14वीं आयत से कि वहां पर एक धनी मनुष्य था, और उसने अपनी संपत्ति अपने दासों के हाथ में, उसने अपनी पूरी संपत्ति अपने दासों के हाथ में दिया, और वो परदेश चला गया। तब उसके उसके जो 3 दास थे, उनको उसने बुलाया, और पहले को उसने 5 तोड़े दे दिए। मराठी बाइबल में 5
1000 लिखा हुआ है, इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? टैलेंट्स, यानी कॉइन्स दिए थे, यानी पैसे ही, या हिंदी बाइबल में वहां पे तोड़े लिखे हुए हैं। तो एक तोड़े का अगर हम उसका तुलना कर सकते हैं तो उसका एक तोड़ा यानी 20 किलो चांदी के बराबर होता था। तो वो धनी इंसान ने पहले दास को 5 तोड़े दिए, फिर उसने दूसरे दास को 2 तोड़े दिए, और जो तीसरा दास था उसको उसने 1 तोड़ा दिया। उसको पता था कि हर एक दास की क्या कैपेसिटी है और वो कितना पोटेंशियल रख सकता है, उसमें कितना सामर्थ्य है, वो मनुष्य को, उनके स्वामी को मालूम था। तो उसने उनके सामर्थ्य के हिसाब से, उनके पोटेंशियल के हिसाब से, उनके कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें वो 5, 2 और 1 तोड़े, इस तरह से वो कॉइन्स या पैसे उनको दिए थे, और वो परदेश चला गया। बहुत दिनों बाद वो लौट आया, और जब वो लौट आया तब उसने सबका लेखा लेना चाहा। सबका लेखा मतलब हिसाब लेना चाहा कि बाबा 5000 मैंने जिसको दिए थे, उसने वो 5 तोड़े वाले को बुलाया कि भाई मैंने तुझे 5 तोड़े दिए थे, तूने उसका क्या किया? उसने बोला कि हे मेरे स्वामी, मैंने वो 5 तोड़ों का जाकर मैंने और उसमें 5 तोड़े कमाए, और ये लो मैंने 10 तोड़े बनाए हैं। उसने कहा शाबाश। तो वो स्वामी को बहुत अच्छा लगा। तो स्वामी ने क्या क्या कहा, 25वीं आयत अध्याय और उसका 21वीं वचन हम देखते हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उसने कहा कि वो स्वामी ने कहा कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, जिसने 10 तोड़े कमाए थे, उसे धन्य कहा, क्योंकि तो थोड़े में कि मैंने तुझे 5 दिया उसमें तू विश्वास योग्य रहा, और तूने उस पे 10 तोड़े बनाए, तूने इतने ज्यादा संपत्ति बनाई, तो धन्य है तू, जो तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अब मैंने देखा कि तुझ में इतना पोटेंशियल था, और मेरा विश्वास था कि तू कर सकता है, तो इसलिए अब मैं थोड़े में तू अगर विश्वास योग्य है तो मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ, और मैं तुझे ज्यादा वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और जब मैं खुश रहूंगा, जब मैं आनंद मनाऊंगा, तो तू मेरे आनंद में तू सहभागी हो जाएगा, तू मेरे साथ रहेगा जब मैं आनंद करूंगा। तब उसने दूसरे दास को बुलाया, उससे लेखा उसने लिया, उससे उसने हिसाब लिया कि तूने क्या किया। उसने बोला कि स्वामी आपने जो मुझे 2 तोड़े दिए थे, मैंने उन 2 तोड़ों का 4 तोड़े बनाए। तो उसने दोबारा उसको कहा कि धन्य है तू, कि जिसने, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, और अपने स्वामी के आनंद में तू सहभागी हो। तो उसने उस स्वामी 2 तोड़े वाले के लिए भी कहा कि तू सही में विश्वास योग्य है, धन्य है, क्योंकि तूने विश्वास रखकर तूने ये काम किया, 2 के 4 तोड़े बनाए, तो मैं अब तुझे बहुत सारी वस्तुओं पे मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा, तुझे अच्छा पद पोस्ट दूंगा, और तू भी मेरे खुशी में, मेरे आनंद में तू शामिल हो सकता है। फिर उसने तीसरे को बुलाया, तीसरे दास को पूछा तूने क्या किया? तो उसने तो डायरेक्टली अपने स्वामी को कहा कि तू तो कठोर है, तू दुष्ट है, तू कठोर है, तू स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा,
तो मैं तो डर गया तुझे, तो इसलिए मैंने क्या किया, जो तूने एक तोड़ा मुझे दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि जहां पर तू बोता नहीं वहां पे तू काटता है, और जहां पे तू बिखारता नहीं वहां से तू बटोरता है। ये तेरी आदत है स्वामी। तो इसलिए मैं डर गया, और डर के मारे मैंने क्या किया, उस तोड़े को जमीन में छुपा दिया। यानी उसने जो अ, स्वामी ने उसके ऊपर विश्वास किया था, भरोसा किया था, तो उसने उस भरोसे को, विश्वास को तोड़ दिया, और उसने उल्टा अपने स्वामी पर इल्जाम लगाया कि तू कठोर है, और तू कठोर है, और तू जहां पे बोता नहीं, तूने जिस जमीन में कुछ बोया नहीं वहां से तू कटाई करता है, वहां पे तू काटता है, और जहां पे तूने कुछ बिखेरा नहीं वहां पे तू बटोरता है। यानी स्वामी तेरी ये गंदी आदत है, यानी तू कैसा है कि तू कठोर है। अगर तू कठोर है स्वामी, तो मैं डर गया तुझसे, और मैंने क्या किया कि मैंने उस तोड़े को, एक तोड़े को मैंने जमीन में खोद कर उसको छिपा दिया, मिट्टी के नीचे मैंने उसको डाल दिया। स्वामी को बहुत गुस्सा आया। स्वामी ने बोला कि अरे तुझे कुछ नहीं आता था, तू आलसी है, तू कैसा है, आलसी है। तुझे मैंने एक तोड़ा दिया तो तूने उस तोड़े का कुछ नहीं किया, तू आलसी है, तो तूने जमीन में खोद कर उसको छिपा दिया। मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, और एक तोड़ा मैंने तुझे दिया। अरे तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अगर तेरे पास ज्ञान की कमी है या तुझे कुछ काम नहीं करना था, तो कम से कम वो एक तोड़ा लेकर साहूकार के पास जाता था, और वहां पे तू अगर रखता था तो उसका ब्याज तो कम से कम मिलता था। यानी तूने कुछ किया नहीं तो भी तुझे पैसे मिलते थे, पर तूने कुछ भी नहीं किया। मैंने तुझे एक तोड़ा दिया, मैंने जैसे पहले बोला कि एक तोड़ा यानी 20 किलो चांदी, ऐसा उसका हिसाब था। उसको 20 किलो चांदी दी गई थी, पर उसका उसने इस्तेमाल नहीं किया, और वो उल्टा उसने अपने स्वामी को कोसा, स्वामी के खिलाफ उसने बातें की कि तू कठोर है। और मैं डर गया कि जब तू आएगा, मुझसे लेखा लेगा, हिसाब लेगा, तब मैं क्या करूं, तू मारेगा पीटेगा मुझे, तो इसलिए मैंने छिपा के रखा उसको। तो फिर उसने उस स्वामी ने, उसके स्वामी को बहुत गुस्सा है उसके ऊपर। तो ये सब बातें मेरे प्रियो क्या दिखाती है, वो जो धनी था, धनी मनुष्य था, जिसने अपने 3 दासों को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े, और तीसरे को एक तोड़ा दिया था, और वो परदेश चला गया था। तो ये जो धनी इंसान मनुष्य था, इंसान था, वो क्या दर्शाता है, वो परमेश्वर को दर्शाता है। और जो बाकी उसके दास थे, 3 दास, वो हम लोग हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु ने हमें दान दिया है, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें वरदान दिया है। सबको प्रभु प्रभु ने कुछ ना कुछ दान दिया है। किसी को टैलेंट, ज्ञान, बुद्धि, समझ दिए है, किसी को अच्छी कारागिरी दी है कि कोई अच्छी कारागिरी कर सकता है, कोई अच्छी बिल्डिंग बना सकता है, कोई अच्छा काम कर सकता है, यानी कोई अच्छा पेंटिंग कर सकता है। हर एक को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दान दिया है, पर तुमने उस दान का किस रीति से इस्तेमाल किया। क्योंकि वो धनी इंसान ने क्या कहा कि इन दासों को उनके सामर्थ्य के हिसाब से, कि जो उनमें शक्ति है, पोटेंशियल है, और जितना उनकी कैपेसिटी है। अभी हर किसी के काम करने की कैपेसिटी होती है। हर कोई 24 घंटा काम नहीं कर सकता, कोई बस 2 घंटा ही काम कर सकता है, क्योंकि उसको उतना ही उसमें कैपेसिटी है। कोई 10 घंटा आराम से काम कर सकता है। यानी हर एक इंसान को अलग अलग उसकी कैपेसिटी रहती है, और परमेश्वर को पता है कि तुम में कितना पोटेंशियल है। तुम प्रार्थना करते हो, कितनी देर तुम प्रार्थना कर सकते हो, वो परमेश्वर को पता है। परमेश्वर को मालूम है कि तुम में कितना सामर्थ्य है, कितना समय तुम परमेश्वर को दे सकते हो, क्या कर सकते हो तुम परमेश्वर के लिए, ये प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। इसलिए हर किसी को परमेश्वर ने अलग 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 वरदानों से भरा है। कोई अच्छा शिक्षक है, कोई बाइबल के वचनों की अच्छी शिक्षा दे सकता है, कोई प्रार्थना में
अनॉइंटेड रहता है, अभिषेक से भरा हुआ रहता है, तो उसके प्रार्थना करने से लोगों के प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। किसी को चंगाई का वरदान दिया है परमेश्वर ने, अगर कोई इंसान प्रार्थना करता है तो सामने वाले इंसान कितना भी बीमार क्यों ना हो, पर वो चंगाई से भर जाएगा। मतलब हर किसी को परमेश्वर ने कुछ न कुछ अलग 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 दानों से, वरदानों से, जैसे हमें पता है कि 4-5 मिनिस्ट्री है, तो इस रीति से हर एक इंसान को परमेश्वर ने अलग अलग दानों से दिया। अगर परमेश्वर ने तुम्हें दान दिया है, तो अगर तुम वचन पढ़ते हो, क्योंकि प्रभु ने हमें वचन दिया है, उसका पवित्र कलाम ये बाइबल परमेश्वर ने हमें दिया है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और उसके रहस्य को हम जान पाते कि परमेश्वर इन सब दृष्टांतों से हमारे साथ क्या बात करता है, जब हम उसके उसमें से वो रहस्य को जब हम जान पाते हैं, तो सिर्फ हमारे तक को उसे सीमित नहीं रखना है। जैसे वो तीसरा दास था कि उसने उस तोड़े को जमीन में रख दिया, छिपा के रख दिया। अगर प्रभु ने तुम्हें चंगाई का दान दिया है तो करो ना इस्तेमाल उसका। अगर जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है तो उसका इस्तेमाल करो तुम, पर तुम नहीं करते, तुम उसको, उन दानों को छिपा के रखते हो। प्रभु ने ये जो पैराबल है, ये जो दृष्टांत है, तो इससे ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। बहुत बार प्रीचर इसका पैसे के बारे में सिखाते कि इतना पैसा बोओगे तो इतना काटोगे, ये वो। पर प्रभु यीशु मसीह क्या अपने चेलों को सिखाना चाहता था कि जो दान तुमको दिया गया है तो उसे छुपा कर मत रखो, तो उसको इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम उसको छिपा कर रखते हो, उसका इस्तेमाल सुसमाचार के लिए नहीं करते हो, अगर सही में प्रभु ने तुम्हें बहुत धनी इंसान बनाया है, रिच बनाया हुआ है, हर चीजों से प्रभु ने तुम्हें ब्लेस किया है, तो सही में परमेश्वर के राज्य के लिए बो, परमेश्वर के मिनिस्ट्री के लिए उसका यूज भी करो। अगर परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक से भरा हुआ है तो वो अभिषेक को बढ़ाओ। जैसे 5 तोड़े वाले ने 10 को तोड़े बनाए, मतलब और 5 तोड़े उसके ऊपर कमाए। प्रभु ने अगर तुम्हें अभिषेक दिया है तो उस अभिषेक में भरो, बढ़ते चलो और लोगों के लिए उसका इस्तेमाल करो। पर अगर तुम उस अभिषेक को दबाते हो, उसका कुछ इस्तेमाल नहीं करते हो, बस मेरी फैमिली, मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे पत्नी, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बस अपने लिए ही मांगते रहेंगे क्या? कभी तो किसी के लिए हम हमारे जो दान है उसका इस्तेमाल करना सीखो। दूसरों के लिए प्रार्थना जब करते हैं तो उनकी जो आशीष है, भले वो लोग जान पाए या ना जान पाए, पर उसकी आशीषें, बरकतें प्रभु तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मिनिस्ट्री के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर बहुत ऐसे देगा। पर तुमने क्या किया कि आलसीपन किया कि कौन किसी के लिए प्रार्थना करेगा, कौन वचन सुनाएगा, कौन उसके लिए मेहनत लेगा, रेफरेंसेस ढूंढ ढूंढ कर निकालेगा, कौन उसके ऊपर काम करेगा। तो चलो, मुझे तो ये रहस्य मालूम पड़ा, ये रेवलेशन मुझे पता चला है, चलो ठीक है, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी आत्मा को सिखाया। पर इसके लिए प्रभु ने तुम्हें इस धरती पर जीवित नहीं रखा है। अगर प्रभु तुम्हें कुछ रेवलेशन दे रहा है वचन का, तो उसे बांटो मेरे प्रियो, अपने तक ही सीमित मत रखो। जब हम सिर्फ हमारे तक ही सीमित रखते हैं, या कभी कभी लोग अपने बच्चों को भी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते कि आज मुझे प्रभु ने ये रेवलेशन दिया। अपने पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ भी उसके बारे में चर्चा नहीं करते। तो वो जो तीसरा दास था, उसके जैसे हम हो गए ना, अलसी, अविश्वासी, क्योंकि हमारा परमेश्वर पे भरोसा नहीं। उसी तीसरे दास ने क्या कहा कि तू दुष्ट है। अगर हम परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु तू मुझे कुछ देता नहीं है, पता नहीं तू दुष्ट है, तू मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, तू सुनता नहीं मेरी प्रार्थना, तो मैं क्यों तेरी प्रार्थना करूं? तो ये क्या दिखाता है? अविश्वास। और थक गए तो प्रार्थना नहीं करेंगे, यानी आलसी हो गए हम लोग। बाकी सब कामों में हम बहुत अच्छे रहते, पर प्रार्थना करने में हम बहुत सुस्त हो जाते। प्रार्थना करने में हमें थकावट आती है, हमें नींद आती है, भूख लगती है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हम जिस इंसान के लिए प्रेम
इंसान के साथ प्रेम रखते तो हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो। पर हम प्रभु से उतना प्रेम करते हैं क्या? नहीं करते। अगर हम प्रेम करते थे तो हम उसके लिए समय देते थे, हम मंडली में आते थे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, उसकी संगति में, फेलोशिप में हम रखते थे। पर हम नहीं रहते मेरे प्रियो। फिर परमेश्वर ने जो हमें दान देता है, अभिषेक देता है, सामर्थ्य देता है, चंगाई का वरदान देता है, तो क्या हम उसका इस्तेमाल करते हैं या उसे छिपा कर रखते? यही वो दास ने किया था मेरे प्रियो। जो चीज मुफ्त में हमें मिलती है ना मेरे प्रियो, तो हमें उसका वैल्यू नहीं होता है। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सूली पर अपनी जान दी ताकि हमें चंगाई मिले, ताकि हमारे गुनाहों की माफी हमें मिले, हमें क्षमा मिले और हम अच्छा जीवन जिए, बहुतायत का जीवन जिए। पर वो जो अनुग्रह, वो जो ग्रेस है, वो जो कृपा है, वो हमें मुफ्त में मिली है, क्योंकि हमने कुछ खर्चा नहीं किया, हमने हमारे खून का एक कतरा भी नहीं बहाया, उसने बहाया और मुफ्त में मिला, इसलिए हमें उसका वैल्यू नहीं है। और जो दान उसने हमें मुफ्त में दिया है, कि जैसे प्रीच करने का दान है, किसी को प्रेयर करने का दान है, तो ये दान प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े, अपने आप को कोड़े खा के हमें दिया है, वो मुफ्त में हमें मिला है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसे हम छिपा के रखते कि बाबा मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा, अगर उसमें कोई दुष्ट दुरात्मा है तो मुझ में आएगी, चलो कौन करेगा ये झमेला, घर बैठो, अच्छे से रहो, अपने फैमिली के लिए प्रेयर करो, प्रभु देखता है। प्रभु ये भी देखता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैंने तेरे लिए दिया है दान, अगर तू इस तोड़े का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो फिर इसका बहुत बुरा परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर आके हमारा लेखा लेगा, जैसे उस धनी इंसान ने बहुत दिनों बाद आकर वो सब दासों से उसने लेखा लिया था, हिसाब लिया था। क्या हम डरते हैं कि प्रभु आएगा जब दोबारा, तब वो हमारा लेखा लेगा, वो हमें बोलेगा, वो हमें पूछेगा कि देख मैंने तुझे इतने सारे वरदान दिए थे, मैंने तुझे पैसा दिया कि ताकि तू परमेश्वर के कार्य में दे, मैंने तुम्हें पैसा इसलिए नहीं दिया कि तू बस अपनी ही शौक पूरे करते रहो। आज प्रभु आके हमें पूछ सकता है कि क्या तुम जो बीमार था, जो भूखा था, प्यासा था, नंगा था, क्या तूने उसको कुछ दिया? प्रभु आके हमारा लेखा वो लेने वाला है। और हमारा पिता कठोर नहीं है मेरे प्रियो। वो दास ने कहा कि हे स्वामी तू कठोर है, हमारा पिता कठोर नहीं। अगर वो कठोर रहता था तो वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए नहीं देता था, पर वो उसका प्रेम है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। चलो प्रियो हम एक वचन देखते हैं, लूका की किताब उसका 8वां अध्याय और 18वीं आयत हम देखेंगे। लूक 8 वर्स 18। जो हमने पहला जो देखा, हमारा जो आज का वचन था मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय 14 से लेके 30 आयत तक आज हम देख रहे, तो उसका एक मैं उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। लूका की किताब उसका 8वां अध्याय और 18वीं आयत हम देखते। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। क्या होगा इसका अर्थ? जो दास था जिसने एक ही तोड़ा अपने स्वामी को जाकर दिया, तो स्वामी ने क्या किया, वो एक तोड़ा लिया, जिसके पास ज्यादा था, यानी जो पहला दास था जिसको 5 तोड़े दिए थे, उसने उसके ऊपर और 5 तोड़े कमाए, तो उसके पास कुल मिला के 10 तोड़े हो गए थे। तो स्वामी ने क्या किया, वो एक तोड़ा लिया, जिसने कुछ नहीं किया, अलसी निकम्मा दास, उससे उसने एक तोड़ा लिया और किसको दिया, जिसने 10 कमाए थे उसको उसने वो एक तोड़ा भी दे दिया। तो क्या पिता कठोर हो गया? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, परमेश्वर का वचन तुम किस रीति से सुनते हो, किस रीति से उसका रेवलेशन तुम
प्राप्त कर रहे हो। इसलिए चौकस रहो, यानी ध्यान दो कि तुम किस रीति से परमेश्वर का वचन सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। क्या पैसा? परमेश्वर तुम्हें ज्ञान, बुद्धि, उसकी समझ, उसका अभिषेक, प्रीच करने का दान, प्रेयर करने का दान, ये सब वरदान परमेश्वर, सामर्थ्य, सब परमेश्वर तुम्हें देता है। और जब परमेश्वर तुम्हें देता है तो वहां पे लिखा है कि क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जो उसका इंपॉर्टेंस जानता है कि परमेश्वर ने ये सिर्फ मेरी उन्नति के लिए नहीं, पर दूसरों के लिए भी प्रभु ने मुझे दान दिया है। ये जो भी इंसान समझता है, जो मसीह है, जो सच्चा विश्वासी है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, तो जो ये समझता है उसको दिया जाएगा। और जिसके पास नहीं है, जिसको मैंने दिया एक तोड़ा, जिसको मैंने थोड़ा सा वरदान दिया, और मैं देखना चाहता था कि इस दान का वो किस रीति से इस्तेमाल करता है। क्योंकि जैसे धनी को पता था कि ये तीसरा दास का इतना ही कैपेसिटी है, एक दिया वो उसके ऊपर क्या करेगा वो धनी को मालूम था, वो स्वामी को पता था। उस रीति से हमारे परमेश्वर को मालूम है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है, और हम उस सामर्थ्य का, उस अभिषेक का, उस आशीषों का किस रीति से इस्तेमाल करेंगे, ये परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। इसलिए वो क्या करेगा कि जिसके पास नहीं है उससे भी वो ले लेगा। जो एक तोड़ा उसको दिया, जो एक छोटा दान उसको दिया है, किसी को ऑफरिंग, डोनेशन देने का दान परमेश्वर ने दिया है, तो वो अगर वो पैसे होकर भी वो नहीं दे रहा है तो वो उससे निकाल देता है परमेश्वर। क्योंकि प्रभु कहता है कि तेरा क्या फायदा है, जो मैं तुझे दे रहा हूं तो उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पर जो कर रहा है तो मैं उसको दूं ना, ताकि वो और सोल्स को और आत्माओं को मेरे पास लेकर आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा था कि जाओ, जाकर पूरे राज्य में सुसमाचार फैलाओ, अपने शिष्य चेले बनाओ लोगों को। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को कहा था, चेलों को बताया था प्रभु ने। और अगर वो नहीं करते तो प्रभु ने वो निकाला। जैसे कि यहूदा इस्करियोत था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, जो एक प्रेरित था, उसकी रचना प्रेरिताई के लिए की गई थी, उसको प्रेरित होने के लिए चुना गया था। वो एक तोड़ा, जैसे समझो यहूदा इस्करियोत है, जो प्रभु ने उसको दिया था, पर उसने गलत काम के लिए इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि मेरा स्वामी प्रभु यीशु मसीह जो रब्बी है वो कठोर है, मैं उसके संग नहीं रहूंगा, क्योंकि जहां पे वो बोता नहीं वहां पे वो कटाई करता है, तो मैं उसको पकड़वा के देता हूं। फिर उसका अंत क्या हुआ मेरे प्रियो, हम सबको पता है कि उसने फांसी ली, बाद में वो पछताया। हमारे हाथ से जब समय निकल जाएगा और हम पछताएंगे, फिर क्या फायदा। इसलिए प्रभु कहता है कि तू अगर नहीं करना चाहता है, ओके, नो प्रॉब्लम, मैंने तुझे दिया, मुझे लगा कि थोड़े में तू विश्वास योग्य रहेगा, पर तू विश्वासी नहीं रहा, मैं तेरे से दान निकालता हूं, और जो इस्तेमाल कर सकता है ना, मैं उसको देता हूं। फिर हमारी हालत किस तरह से होगी मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वो उजाला है मेरे प्रियो। वह जग में प्रकाश लेकर आया। जो अंधेरे में थे, अंधकार में, पापों में घिरे हुए थे, तो उनको उजाला देने के लिए, उनको प्रकाश में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। इसलिए उसे जगत की ज्योति कहा गया है। पर हम अगर उस ज्योति को, उस प्रकाश को, हम वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे लिए ज्योति है, हम उसे लोगों को उसका इस्तेमाल सुसमाचार देने के लिए नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो क्या फायदा हमारे जीवन का। वो तीसरा दास परमेश्वर के वचन को छिपा कर रखा था। जो तीसरा दास था, जिसे सिर्फ एक कोड़ा तोड़ा दिया गया था, उसने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के जो आशीष है उसके जीवन पर, उसके फैमिली पर, उसके आत्मिक जीवन पर, स्पिरिचुअल लाइफ पर, वो जो अभिषेक था, उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया मेरे प्रियो।
तो वो जो तीसरा दास था, उसने परमेश्वर के वचन को छिपा के रखा और परमेश्वर के राज्य के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। आज मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं। जो कोई मेरा ये वीडियो सुनता है, अगर उसको परमेश्वर के वचन अच्छे लगते हैं तो प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर के काम में थोड़े में हम अगर विश्वास योग्य रहते तो प्रभु हमें बहुत सारी चीजों का अधिकारी बनाता है। और वहां पे वो स्वामी ने क्या कहा था कि तू मेरे आनंद में सहभागी होगे। मतलब जब हम परमेश्वर के काम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे दानों का, तब जब प्रभु हमें, हम सिर्फ पृथ्वी के बातें देखते हैं ना कि मुझे ये पोस्ट चाहिए चर्च में, मुझे वो पोस्ट चाहिए, इसलिए मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं डोनेशन देता हूँ। पर ये सब बाहरी बातें मेरे प्रियो, ये शरीर से किए गए काम है। पर जब हम आत्मा से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, अंदर से, आत्मा से, हृदय से करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना, उसके सुसमाचार करने में मदद करना, ये सब हम आत्मा और सच्चाई से करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे आनंद में सहभागी होंगे। कब? जब हम स्वर्ग में जाएंगे मेरे प्रियो, तब पिता हमें बहुत सारी चीजों पे अधिकार देगा और वो हमें वहां पे अच्छा पद, अच्छा पोस्ट वो वहां पर स्वर्ग में देने वाला है। हम आज पृथ्वी पर देखते हैं कि पृथ्वी पर मेरा कितना नेम, फेम, मनी होगा, पैसा मिलेगा, कितने मुझे लोग जानेंगे, प्रसिद्धि मिलेगी, मेरी वाहवाही होगी। आज हम वही देखते हैं। पर जब आत्मा से और छोटे से बात में विश्वास योग्य होके कि छोटी मंडली है, कम लोग आते, फिर भी मैं प्रभु का काम आत्मा और सच्चाई से करता हूं या करती हूं, तो प्रभु उसका प्रतिफल, उसका गिफ्ट, उसका रिवॉर्ड प्रभु स्वर्ग में देगा कि सच में मेरे बेटे, मेरे बेटी, तूने पृथ्वी में सच्चाई से काम किया, आत्मा से किया। आज आज मैं तुझे स्वर्ग में इस पोस्ट पर, इस पद पर अधिकारी रखता हूं। और मैं जो ये आनंद कर रहा हूं आज स्वर्ग में, तो तू मेरे आनंद में सहभागी होगा, क्योंकि मैंने तुझे ये अभिवचन दिया था। और ये जो बाइबल है मेरे प्रियो, ये पूरा बाइबल अभिवचनों से भरा पड़ा हुआ है। सिर्फ हमें आंखें खोलकर, कान खोलकर देखना, सुनना है और उसे ग्रहण करना है मेरे प्रियो। फिर परमेश्वर ने जो दान तुम्हारे पास दिए, जो सामर्थ्य, जो अभिषेक तुम्हारे पास है, अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो परमेश्वर वह दान तुमसे निकाल देगा। जैसे कि हमने लूका 8:18 में देखा कि क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे निकाला जाएगा। क्योंकि तुमने उन दानों का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए परमेश्वर वो दानों को तुमसे निकाल कर किसी और को देगा। जैसे पहले दास को दिया गया, पहले दास ने 10 तोड़े कमाए, इसलिए प्रभु ने वो तीसरे दास का 1 तोड़ा उसे दिया। उस रीति से आज हमें जो कुछ दान मिला है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, और जो इस्तेमाल कर रहा है तो उसको और अधिक प्रभु दान देगा, और अभिषेक से भरेगा, ज्यादा अनॉइंट से प्रभु उसको भरेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के संगति में है, आत्मा और सच्चाई से वो परमेश्वर का काम करता है। यूहन्ना के किताब उसका 12वां अध्याय और 40वीं आयत हम देखते हैं, जॉन 12:40। यहाँ पे वचन कहता है, उसने उनकी आंखें आंधी, उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, मन से समझे और फिर मैं उन्हें चंगा करूं। क्यों प्रभु ऐसा कहता है? ये यशायाह की किताब में भी इसका रेफरेंस दिया गया है। यशायाह ने परमेश्वर के महिमा को देखा था। यशायाह ने, परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा दिखाई थी और परमेश्वर ने उसे बताया कि देख, ये जो यहूदी लोग हैं, ये इस्राएली लोग हैं, तो वो मेरी महिमा को वो सुनकर भी वो जान नहीं पाएंगे, वो देखकर भी विश्वास नहीं करेंगे, फिर मैं क्या करूंगा?
तो हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 12वां अध्याय और 40वीं आयत में लिखा है, उसने उनकी आंखें आंधी और उनका मन कठोर कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी लोगों के सामने, इस्राएली लोगों के सामने इतने सारे चिन्ह चमत्कार किए थे, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया उसके ऊपर। उस रीति से मेरे प्रियो आज हम भी कर रहे, हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, पर हम फिर भी क्या करते, इधर उधर 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 भटकते रहते। इससे प्रेयर करो, उससे प्रेयर करो, ये डॉक्टर करो, वो डॉक्टर करो। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। इसलिए मेरे प्रभु कहता है फिर मैं ही खुद उनका मन कठोर करूंगा कि वो प्रभु के वचन को मानेंगे नहीं। वो सुनेंगे तो सही, पर उनके दिल में परमेश्वर का वचन उतरेगा नहीं। वो आंखों से देखेंगे तो सही, पर वो उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। और मैं उनके लिए ऐसा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें चंगा करना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने मेरा वचन सुना, उन्होंने मेरे चमत्कारों को देखा, फिर भी नहीं माना, फिर भी विश्वास नहीं किया। अब मैं उनको चंगा करना नहीं चाहता हूं। प्रभु चाहता है कि मैं उनके ऐसे मन कठोर हो जाऊं करूंगा ताकि उनका अंत नरक में हो जाए, क्योंकि मैं उन्हें अब सजा देना चाहता हूं। मैंने बहुत समय दिया उनको, बहुत से वचन, बहुत से प्रचारक उनके पास गए, उनको सिखाया, समझाया, वो नहीं मान चुके। अब मैं उनके मन कठोर करूंगा। जैसे राजा फिरौन का मन परमेश्वर ने कठोर कर दिया था, उस रीति से आज हमारे मन स्टबन हो गए, कठोर हो गए कि परमेश्वर के वचन को हम पूरी रीति से लेते नहीं मेरे प्रियो, और उसके जैसे बर्ताव नहीं करते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यशायाह ने भी कहा था कि कठोर कर दिया और कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे। अब प्रभु नहीं चाहता कि तुम आंखों से देखो और मन से समझो कि मैं ही सच्चा खुदा हूं और मैं उन्हें चंगा करूं। यानी मैं उन्हें चंगा नहीं करना चाहता हूं, मैं उनके मनों को कठोर करूंगा ताकि वो आंखों से देखकर। अभी बहुत बार लोग बाइबल पढ़ते हैं और बहुत बार लोग मुझे कहते हैं कि हम बाइबल नहीं पढ़ते सिस्टर, पहले हम बहुत पढ़ते थे, आप हमें सिखाओ ना, आप हमें बताओ ना। क्यों? वो वही बाइबल में भी पढ़ती हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा बाइबल नहीं पढ़ती, पर वो आंखों से देखकर भी उन्हें दिखाई नहीं देता। जो परमेश्वर के राज्य का खजाना जो इस पवित्र बाइबल में है, उसको वो देख नहीं पाते, और इसलिए उनके जीवन में समस्याएं रहती है मेरे प्रियो। यशे की किताब यह बातें क्यों यशे ने की? क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को देखा था और उसके विषय में वो बात उसने किया लोगों से, तो भी परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। और अब प्रभु यीशु मसीह भी यहूदियों के सामने इतने चिन्ह किए दिखाए, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और आज भी लोग विश्वास नहीं कर रहे। अगर वो विश्वास करते थे, प्रार्थना में बैठते थे, परमेश्वर की फेलोशिप में रहते थे, संगति में, सहभागिता में रहते थे, पर वो क्या करते? उनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं। तो प्रभु क्या करेगा? फिर जो हम आज ये दृष्टांत देख रहे मत्ती का किताब, इसका 25वां अध्याय, उसकी 29वीं आयत हम देखते हैं, मत्ती 25:29। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और जिस उसके पास बहुत है, बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तब बहुत धनी स्वामी ने बोला कि अब जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। 5 वाले 10 वाले को 1 तोड़ा भी दिया गया, और यहाँ पे वचन लिखा है, पर जिस किसी के पास नहीं है उससे भी वो वापस लिया जाएगा। तो परमेश्वर फिर हमें ऐसा ही करेगा। आज हम देखते हैं कि लोग बहुत बार गरीबी में है, कर्जों में पड़े, श्रापों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने उनको दिया था, उसका इस्तेमाल उन्होंने गलत तरीके से किया। शराब, जुआ, लेडीज के साथ व्यभिचार में पैसे उड़ाए, और जब वो आज कर्ज में डूबे हैं, गरीब हो गए, तो परमेश्वर को कहते कि तू कठोर है। आज हम इस रीति से परमेश्वर के सम्मुख आते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि स्वामी ने जिस 10 के पास जो तोड़े दिए थे और जो
तीसरा दास था, उसका एक तोड़ा उसको भी दे दिया। और इस अविश्वासी और आलसी दास को, निकम्मे दास को अंधेरे में डाला गया। अगर हम देखते हैं कि उसको अंधेरे में डाला गया, अंधेरा क्या दिखाता है? नर्क, शैतान का राज्य, जहां पर दांत पिसना, रोना धोना चालू रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उतना सताव है, जो शैतान के दुरात्मे उनको रात दिन टॉर्चर करते रहते, सताते रहते। फिर वो वहां पे रोते रहते कि हे प्रभु, इतना कठोर मत बन, हमारी ओर देख। पर वहां पे सिर्फ और सिर्फ रोना धोना और दांत पीसना ही रहेगा मेरे प्रियो। तो प्रभु यही कहना चाहता है कि तुम वक्त रहते संभालो। यह दृष्टांत हमें उसके सेवकों का स्वर्ग में क्या स्थान होगा उसके बारे में वो बताता है, ये दृष्टांत। और अभी पृथ्वी पर वे कितना विश्वासी है, कितना काम करते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार चलते हैं, उन्हें वह स्थान मिलेगा। आज पृथ्वी पर हर कोई कितना विश्वास में चलते, कितना काम वो सच्चे मन से आत्माओं के प्रभु के पास लाते हैं, उसके ऊपर स्वर्ग में उनका स्थान फिक्स किया जाएगा। आज वो जो पृथ्वी पर बो रहे हैं, तो वो स्वर्ग में उसकी कटाई करेंगे। और प्रभु कहता है कि तब तुम मेरे आनंद में शामिल हो जाओगे। हमें प्रभु से कम मिले या ज्यादा मिले, पर हम उस किस किस हम उसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर उन्हें स्वर्ग में इनाम मिलेगा। हमें प्रभु ने कम ज्ञान, नॉलेज, विजडम दिया या दान दिया है या ज्यादा दिया है, जो कुछ भी है, पर हम उसका इस्तेमाल किस रीति से करते हैं, उसके ऊपर हमें स्वर्ग में इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो बड़प्पन तुम्हारी बाहर की चीजों से पर नहीं है, काबिलियत पर नहीं है, पर तुम्हारे मन और आत्मिक नम्रता पर बड़ा पद निर्धारित किया जाएगा। कि तुम कितने बड़े रिच इंसान हो, उसके ऊपर तुम्हारा स्वर्ग पे स्थान नहीं रहेगा, पर तुम्हारा स्वर्ग पर स्थान तुम्हारे सच्चे मन और आत्मिक जो स्पिरिचुअल नम्रता है उनमें, उसके ऊपर वो निर्धारित किया जाता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हो प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा करती हो प्रभु जी। आप सच्चे खुदा हो प्रभु। आपने हमें जो भी दान दिए मेरे जीवित परमेश्वर, उसका इस्तेमाल प्रभु अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम उसको छिपा के रखेंगे, अगर हम हमारे मन के कठोरता से प्रभु आपके उन दानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, प्रार्थना में समय नहीं देंगे, हमारी खुद की ग्रोथ नहीं करेंगे, तो प्रभु हमें उसकी सजा देगा। प्रभु कठोर नहीं है, पर वो उन दानों को निकाल कर किसी और को देगा। आज प्रभु इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि आज हर एक को छुओ प्रभु। जिसको भी प्रभु अच्छा गाना आता है, अच्छी स्तुति आराधना कर सकता है, कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, और उसका इस्तेमाल उसने अगर जग की बातों में किया है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप उनके मन को फिराओ प्रभु। आप कहते हैं कि मन फिराओ और मेरे पास आओ प्रभु। आज उनके जीवन में वो कार्य करो प्रभु, जो टैलेंट, जो विजडम, नॉलेज आपने उनको दिया है, ताकि वो आपके कामों के लिए यूज करे प्रभु। और अगर वो नहीं कर रहे मेरे जीवित परमेश्वर, तो उनको छुओ प्रभु, और उनको इस जग की बातों से, गंदी आदतों से छुटकारा दो मेरे जीवित परमेश्वर। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी शराब की आदतों में, सिगरेट की आदतों में, ड्रग्स, तंबाकू, गुटखा जैसे गंदी चीजों का सेवन करते हैं प्रभु, आज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि उनके इस गंदी आदतों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु, उन्हें आजाद कर दो प्रभु। हर एक व्यभिचार की दुरात्मा, हर एक झूठ बोलने वाली आत्मा, हर एक गाली गलौज करने वाली दुरात्मा को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें छुटकारा दो, आजाद करो उन गंदी आदतों से प्रभु।
मेरे जीवित परमेश्वर आज उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उन्हें छुओ मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी बीमार है प्रभु जी, जो भी बिस्तर पे पड़े हैं प्रभु, वेंटिलेटर पे है प्रभु, आईसीयू में है प्रभु, जो भी ऑक्सीजन पे है प्रभु, हर एक बीमार को छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। जिनके भी घरों में प्रॉब्लम है प्रभु, झगड़े है, मन मुटाव है, डिवीजन स्पिरिट है प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके घरों में प्रभु आपका पवित्र आत्मा आने दो प्रभु, आपका सामर्थ्य उनके घरों में आने दो प्रभु। हालेलुया प्रभु, आज उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। जिनको भी अच्छे जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से उन आशीषित करो प्रभु। जिनका व्यवसाय प्रभु, बिजनेस प्रभु चला गया है प्रभु, उन्हें अच्छे बिजनेस से आशीषित करो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु, हर एक एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट को छुओ प्रभु, चंगाई दो मेरे जीवित परमेश्वर। हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, हर एक रूमेटिक एथराइटिस के लिए को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी प्रभु हाथ में दर्द है, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, एडी का दर्द, घुटने का दर्द, रीढ़ का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का दर्द, हर एक जॉइंट पेन को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ। वहां पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो उनके जॉइंट्स मजबूत हो जाए। जो भी वहां पर अकड़न है प्रभु, वो सब रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जो हार्ट के पेशेंट है प्रभु, उनके ब्लॉकेजेस निकाल दो प्रभु। उनके लहू उनके हार्ट को पूरी रीति से मिलने दो, उनका हार्ट पूरी रीति से फंक्शन करने दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करती हूँ प्रभु थायराइड, बीपी और शुगर के पेशेंट के लिए, डायबिटीज के लिए पेशेंट के लिए प्रभु, उनका शुगर, उनका थायराइड, उनका बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। अब भी उनको छुओ प्रभु, पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक शरीर पे आने वाली स्वेलिंग को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त वो स्वेलिंग चली जाए उनके शरीर से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी हेयर फॉल की समस्या है प्रभु, उस जगह पर प्रभु 1000 गुना बाल आने दो प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पीसीओडी की समस्या के लिए प्रभु, उनके शरीर से उस पीसीओडी की समस्या को जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हो प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी लेडीज की मेंसेस की प्रॉब्लम है प्रभु, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी किडनी की प्रॉब्लम है प्रभु, उनकी किडनी नॉर्मल हो जाए, नहीं कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो प्रभु जी। जो भी स्टोन की प्रॉब्लम है प्रभु, पथरी की प्रॉब्लम है, वो चली जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक पेट का दर्द, इनडाइजेशन की समस्या को मैं डांट दूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप कार्य करो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो कोई भी अपने लिए अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए देख रहा है, सोच रहा है, प्रार्थना कर रहा है प्रभु, अपने पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको भी बच्चे नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त धर्मी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक कर्जे की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक गरीबी के श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें हर एक इंसान को छुओ प्रभु और उन्हें अपने आपके राज्य के लिए उन्हें इस्तेमाल करो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद 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 देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले। प्रभु अपनी पवित्र शांति से आपको आशीषित करे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।